हरे कृष्ण भक्तों, आज की वीडियो में हम आलोचना करेंगे कि किन प्रकार के मनुष्य भगवान की तरफ खींचे जाते हैं। इन्हीं पर हम आलोचना करेंगे दो प्रकार के मनुष्य के बारे में। पहला सुकृति न, दूसरा दुष्कृति न। यहाँ जो कृति यूज किए जा रहे हैं, कृति का मतलब होता है कुशल। तो हम जानेंगे कौन प्रकार के मनुष्य अपनी इंटेलिजेंसी को किस दिशा में, किस तरफ यूज करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत सुनेंगे। तो इसी तरह के ज्ञान की वीडियो, तत्व ज्ञान वाली वीडियो यहाँ पे हर रोज आती है। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गीता में भगवान खुद कहे हैं कि 4 प्रकार के मनुष्य मेरी तरफ आते हैं। कौन सी? पहला है अति गरीब जन, दूसरा धन की कामना करने वाले व्यक्ति, तीसरा जिज्ञासु व्यक्ति और चौथी ज्ञानी व्यक्ति। पहले के बारे में सुनते हैं। बहुत गरीब जन, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं अत्यंत भूखा हूँ, कृपया मुझे अपनी भोजन प्राप्त कराए। दूसरा जो होता है धन की कामना करने वाले व्यक्ति, ये भौतिक सारी उपाय से, अलग अलग उपाय से रोजगार करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति करना चाहते हैं। जब वो भौतिक सारी उपाय से वो व्यर्थ हो जाते हैं, तब वो भगवान के शरणागति में आके भगवान से उसी चीज की प्रार्थना करते हैं। शास्त्र में ये पहली 2 प्रकार के मनुष्य को सुकृति न कहा गया है। अब आप सोचोगे, भक्ति में तो भगवान से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, ये भगवान से कुछ ना कुछ तो मांग रहे हैं, फिर भी ये कैसे सुकृति न अर्थात पुण्यवान बोले जा रहे हैं इन्हें? देखो, भगवान बोले हैं कि आप किसी भी कारणवश मेरे शरणागति में आओ, पर आप जो चाह रहे हो उसका उद्देश्य सही होना चाहिए, फिर मैं स्वीकार कर लूंगा। और भगवान तो हम सबके पिता है ना? तो पिता से मांगने में हर्ज क्या है, किसी और से ना मांग कर, ठीक ना? तीसरी जो प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिज्ञासु, क्योंकि इन्हें भगवान के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है, पर ये नास्तिक नहीं है। भगवान के बारे में जानकारी ना होने के कारण ये भक्ति कर नहीं पाते हैं, इसीलिए वो जिज्ञासु उत्साह से ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, पूछते रहते हैं। एक समय वो अपने ज्ञान को बढ़ाकर भक्त बन जाते हैं। चौथी जो होती है ज्ञानी व्यक्ति। इस तरह की व्यक्ति को अलग अलग तरह के नए तरह के ज्ञान को पाना, जानना, पढ़ना, इसमें इंटरेस्ट होती है। आप देखे होंगे। तो ये व्यक्ति आज तक बहुत सारी पढ़ाइयाँ की हैं। जब वो सुनते हैं इस आध्यात्मिकता के बारे में, उन्हें कुछ नए स्वाद लगते हैं, पर वो आध्यात्मिकता की ये बातों पर उन्हें विश्वास नहीं होते और वो इन्हें मानना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए वो सब कुछ लॉजिकली और तर्क के साथ समझना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन्हें लॉजिकली सब कुछ समझा पाए तो ऐसे व्यक्ति भी एक समय भक्त बन जाते हैं। इसीलिए अभी तक हमने क्या सुना कि भगवान से कुछ मांगना या कुछ कामना करना, ये दोष नहीं हो, इसमें दोष नहीं होती। भगवान देखते हैं कि उस कामना का उद्देश्य क्या है। अगर उस कामना में खुद की स्वार्थ छुपाना हो या उस कामना दूसरों के हित के लिए हो, तो ऐसी कामना हम सभी को करनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने सुना सुकृति न के बारे में, मतलब जो भले काम के लिए होते हैं। अब जरा सुनते हैं दुष्कृति न, इस प्रकार के मनुष्य के बारे में। आप एक बार सोचो, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम बनाए हैं, आप सोचो कितने खतरनाक है ये बम। पलक झपकते ही लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। उस व्यक्ति के अंदर तो इंटेलिजेंसी, कुशलता तो है, पर वो किस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं? इंसान तो मरना नहीं चाहते हैं। परमाणु बम से क्या कभी शांति लाई जा सकती है? नहीं। इंसान मरना नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी प्रतिभा से, विज्ञान की मदद से आप कुछ ऐसा मेडिसिन बनाइए कि इंसान कभी बूढ़े ना हो, उन्हें कभी रोग ना हो। अगर आप ऐसी दिशा में अपनी प्रतिभा को प्रयोग कर सकते हैं, फिर ऐसे व्यक्ति भी दुष्कृति न से सुकृति न कहलाए जाएंगे।